जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अपना आयुर्वेद में। आज मैं स्त्रियों में होने वाली एक गंभीर समस्या ल्यूकोरिया के बारे में बात करूंगा। इस रोग के कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक दवाओं से कैसे इसका संपूर्ण समाधान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। मैंने सैकड़ों रोगियों को इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया है। यदि आप पुरुष हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस रोग को अच्छे से समझें, क्योंकि बहुत महिलाएं इस रोग की चर्चा नहीं करती हैं। नतीजा यह होता है कि यह रोग पुराना हो जाता है और महिला का शरीर काफी कमजोर हो जाता है, जिससे उसके शरीर में अन्य रोग भी आ जाते हैं। फिर आप अपने घर की महिलाओं को ऐसी चिकित्सा पद्धति में लेकर जाते हैं जहां पर इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। उनके द्वारा दी गई दवाओं से कुछ दिनों के लिए आराम तो मिल जाता है, परंतु फिर से समस्या आ जाती है और फिर आप लोग इसे एक लाइलाज बीमारी मान लेते हैं। मैं अपने जीवन के अनुभव और सैकड़ों रोगियों के ऊपर मिले परिणाम के आधार पर ही आपका मार्गदर्शन करूंगा, जिससे आपको बीमारियों से निजात पाने में सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो समझना होगा कि लिकोरिया रोग के लक्षण क्या हैं। इस रोग में महिलाओं के जननांग से सफेद या हल्का पीले रंग का, कभी पानी जैसा तो कभी चिपचिपा गाढ़ा श्राव निकलता है। इस श्राव के कारण जननांगों के आसपास का हिस्सा हमेशा गीला रहता है, जिससे अन्य तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके प्रमुख कारण को यदि देखें तो सबसे पहला कारण जो समझ में आता है वह है जननांगों जैसे यूट्रस, ओवरी या वेजाइना में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना। इसका दूसरा प्रमुख कारण है बार बार गर्भपात होना। इसके अन्य कारणों में यदि देखा जाए तो अत्यधिक चिंता, भय, क्रोध अथवा तनावपूर्ण जीवन जीना, अत्यधिक संभोग करना, गर्भाशय में किसी तरह का रोग होना, जननांगों की अच्छे से साफ सफाई न करना। अब जानते हैं कि यदि यह रोग हो जाए तो शरीर पर इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। इस रोग के होने के बाद स्त्री का शरीर काफी कमजोर हो जाता है। शरीर में हमेशा सुस्ती बनी रहती है, सीयर में दर्द बना रहता है, सांस लेने में कठिनाई और सर में चक्कर आने लगते हैं। कमर और जांघों में हमेशा दर्द बना रहता है। और इस रोग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि घर का माहौल उदास हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार के केंद्र में स्त्रियां होती हैं और यदि उन्हीं का स्वास्थ्य सही ना रहे तो ऐसा लगता है जैसे घर में खुशियां ही नहीं हैं। इसलिए सभी को मिलकर घर की स्त्रियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। मुकैकुम। अब आते हैं इसके इलाज पर। इलाज के पहले चरण में इसके संभावित कारणों को दूर करना है, जिन कारणों की चर्चा मैंने पहले की है। यहां मैं आपको 3 औषधीय के बारे में बता रहा हूं, जिसके सेवन से यह रोग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पहली औषधि है पुष्यानुग चूर्ण। यह औषधि सभी प्रमुख आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनियां बनाती है। इस औषधि की 4 से 5 ग्राम की मात्रा खाना खाने के बाद पानी के साथ रोजाना 2 बार लेना चाहिए। दूसरी औषधि है पतंजलि की प्रद्रसुधा। इस औषधि की 10 मिलीलीटर बराबर मात्रा में हल्के गर्म पानी के साथ मिलाकर खाना खाने के बाद 2 बार लेना है। तीसरी औषधि है चंद्रप्रभावटी। इस औषधि की 2-2 गोली दिन में 2 बार भोजन के बाद लेना है। ज्यादा तेल और मसाले वाले भोजन से बचें। अचार और खटाई का इस्तेमाल न करें। मैदा से बने तथा अन्य बाहर के फास्ट फूड का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। ऐसा भोजन करें जो हल्का हो, सुपाच्य हो और पेट में गर्मी उत्पन्न न करे। कब्ज बिल्कुल भी ना रहने दें। यदि पेट ठीक से साफ ना हो तो रात को सोने से पहले हरित की चूर्ण 1 चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ लें। आशा करता हूं वीडियो देखने के बाद अवश्य ही आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। आयुर्वेदिक औषधि और उनके विभिन्न रोगों में प्रयोग के बारे में सटीक और व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमेशा इस चैनल के साथ बने रहें।